पिछले टर्म पर मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था। इसके बाद आएगा आपका इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE इंटेरोगेटिव सेंटेंस, SENTENCE। ठीक, इसको हम हिंदी में बोलते हैं बेटा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्य, और दूसरा होता है स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड्स, यानी प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होने वाले वाक्य। तो नंबर पहला है आपका, नंबर 1, स्टार्टिंग विथ STARTING, स्टार्टिंग विथ WITH, हेल्पिंग HELPING, वर्ब VERB, स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब। ठीक, इसे हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया से शुरू होने वाले शब्द, सहायक क्रिया से शुरू होने वाले शब्द, होने वाले वाक्य। ठीक, अब इसमें देखो इसके नियम होते हैं। नियम, नंबर 1, यदि वाक्य से पहले, यदि वाक्य से पहले क्या शब्द आता है, क्या शब्द आता है, तो एक वचन करता, एक वचन करता। पिछले टर्न पर मैंने बताया था आपको एक वचन करता क्या क्या होते हैं हमारे, ही, सी, इट और नाउन। ही, सी, इट, नाउन। नाउन में क्या होता है, आपका कोई भी नाम आ सकता है हमारा, ठीक, के साथ सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, इज से वाक्य बनाते हैं। यानी हमारा अगर एक वचन कर्ता का वाक्य आएगा तो उसे हम इज से शुरुआत करेंगे उसकी। नंबर 2, यदि वाक्य से पहले क्या शब्द आता है, शब्द आता है, तो बहुवचन करता। अब इसमें बहुवचन आएगा हमारा, बहुवचन करता। बहुवचन करता हमारे मैंने पिछले टर्न पर आपको बताया था कौन कौन से होते हैं, यू, बी, दे, ठीक, के साथ सहायक क्रिया अब इसमें जो बहुवचन करता आएंगे उसमें हम सहायक क्रिया आर का प्रयोग, ठीक, क्रिया आर, ARE, आर से वाक्य बनाते हैं या सेंटेंस बनाते हैं, ठीक। बनाते हैं। इसके बाद आपका आता है यदि वाक्य से पहले
क्या शब्द आता है तो अब इसमें मैं रह गया आई। आई के साथ सहायक क्रिया एम से वाक्य बनाते हैं। समझ में आया बेटा? अब देखो इसके बाद आता है आपका फॉर्मूला FORMULA। इसे हिंदी में बोलते हैं हम सूत्र। सबसे पहले इसमें क्या आता है हमारा सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया हमारी क्या क्या होती हैं? इज, आर, एम, ठीक, प्लस इसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, इसे बोलते हैं हम कर्ता, ठीक, प्लस इसके बाद आता है आपका क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING, ठीक। इसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट, यानी ये होता है हमारा कर्म, ठीक। फिर इसके बाद आता है हमारा ETC में कोई भी आ सकता है हमारा, प्लस लास्ट में एक चीज़ और आती है इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि ये हम इंटरोगेटिव वाले वाक्य हैं तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे हम, ठीक। अब देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे क्या वह खाना खा रहा है, ठीक बेटा। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे एक वचन आ रहा है हमारा, हुआ है, ठीक है। तो सहायक क्रिया हम क्या लगाएंगे इसमें? इज, IS। इसके बाद हमारा लगेगा कर्ता क्या है हमारा इसमें? वह की क्या लगाएंगे? ही, ठीक, इज ही। अब इसके बाद देखेंगे हमारी क्रिया क्या है? खाना, तो खाना की क्या होगी? ईट। अब इसमें क्या लगा देंगे? ING, ईटिंग हो जाएगा। अब क्या रह गया हमारा? ऑब्जेक्ट, खाना रह गया, द फूड, FOO, और लास्ट में प्रश्नवाचक। आ गया समझ में? अच्छा, ठीक। दूसरा वाक्य देखो, क्या हम ताजमहल देख रहे हैं। अब इसमें हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे हमारा कर्ता क्या है? हम, ठीक। हम है तो ये बहुवचन है, बहुवचन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आर, सहायक क्रिया, ठीक। इसके बाद हमारा कर्ता क्या है? हम की क्या आएगी? बी। अब क्रिया रहेगी हमारी क्या है? देखना की क्या होगी? SW, ठीक। अब इसमें किसका प्रयोग कर देंगे हम? ING, सीइंग हो जाएगी, ठीक। अब क्या रह गया हमारा? ऑब्जेक्ट, द ताजमहल, TAJMAHAL, और लास्ट में लगा देंगे हम प्रश्नवाचक। समझ में आ गया ये बहुवचन का। अगला देखो आप, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वही चीज़, कर्ता हमारा क्या आ रहा है? मैंने अभी लिखाया था आपको, मैं के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम? AM, ठीक। अब देखें कर्ता क्या है? मैं की क्या आएगी? आई, ठीक। इसके बाद हमारी क्या है? क्रिया। इसे क्रिया की क्या है हमारी? जाना, तो जाना की क्या होगी? गो। इसमें क्या लगा देते हैं हम? ING, गोइंग, ठीक। अब कहाँ जा रहे हैं हम? स्कूल। अगर कहीं जाते हैं या आते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं हम, ठीक, टू स्कूल। लास्ट में क्या आएगा हमारा? प्रश्नवाचक
समझ में आ गया बेटा? ठीक, आगे देखो, सेंटेंस और ले लो इसमें। क्या राहुल आज कासगंज जा रहा है? अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कर्ता। कर्ता हमारा क्या है इसमें बेटा? राहुल। एक वचन है तो एक वचन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? इज। ठीक, इसके बाद देखेंगे कर्ता हमारा राहुल है तो राहुल ही लगेगी, राहुल। अब इसके बाद देखते हैं हमारी क्रिया। क्रिया क्या है? जाना। जाना की स्पेलिंग क्या होगी? गो। इसमें किसका प्रयोग करेंगे हम? ing। अब ये क्रिया होगी, इसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट यानी कासगंज। अब कहीं जा रहे हैं तो किसका प्रयोग करेंगे इसमें? टू। ठीक, कासगंज, KASGANJ। अब देखो इसमें एक चीज़ और रह गई आपकी, आज। ये ETC में आती है हमारी। ठीक, तो इसकी लगा देंगे हम टुडे। लास्ट में लगाई जाती है TODAY और लास्ट में प्रश्नवाचक। समझ में आ गया बेटा? ठीक, आगे सेंटेंस देखो। क्या हम कल क्रिकेट खेल रहे हैं? अब देखो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कर्ता हमारा क्या है? हम। बहुवचन है तो बहुवचन के साथ हम आर का प्रयोग, ARE। इसके बाद कर्ता हमारा हम है तो इसके लगाएंगे बी। ठीक, अब हमारी क्रिया क्या है? खेलना। खेलना की आएगी प्ले, इसमें लगा देंगे हम ING, प्लेइंग। ठीक, अब क्रिकेट है हमारी, प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET। अब लास्ट में हमारा ETC आ रहा है कल, तो इसके लगाएंगे यस्टरडे, YESTERDA और लास्ट में प्रश्नवाचक। आ गया समझ में? एक सेंटेंस और देखो। क्या मैं आज पुस्तकें खरीद रहा हूँ? अब इसमें देखेंगे पहले मैं आ रहा है। ठीक, बहुवचन ही है। मैं के साथ किसका प्रयोग होगा? हमारा एम। ठीक, इसके बाद कर्ता हमारा मैं है, आई। इसके बाद देखें क्रिया क्या है हमारी? खरीदना। खरीदना की बाई, BU, इसमें लगा देंगे ING। ठीक, अब क्या ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? पुस्तकें, द बुक्स, BOOKS। अब लास्ट में हमारा क्या रह गया? ETC। क्या आएगा? टू डेट, आज की, और लास्ट में प्रश्नवाचक। इतना समझ में आ गया बेटा? ठीक, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आता है आपका नंबर 2। नंबर 2 में क्या होता है? स्टार्टिंग विथ, STARTING, स्टार्टिंग विथ WITH, क्वेश्चन वर्ड्स, QUESTION, क्वेश्चन वर्ड्स। इसे इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होने वाले वाक्य। प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होने वाले वाक्य। इसमें देखो बेटा इसके नियम क्या क्या होते हैं। नियम नंबर 1, यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन आदि शब्द आते हैं
तो इनकी अंग्रेजी हम या इन शब्दों की अंग्रेजी हम, ठीक, इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं। ठीक। नंबर 2, शेष वाक्य ज्यों का त्यों, यानी ज्यों का त्यों का मतलब हमारे पिछले वाला जो हमने पहले बनाए थे वाक्य भी उसी प्रकार से ज्यों का त्यों बनाते हैं। नंबर 3 है आपका वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। समझ में आ गया बेटा? अब आता है इसका फॉर्मूला FORMULA, यानी सूत्र हमारा। ठीक, सबसे पहले मैं बताया था आपको क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ बीच में आ जाते हैं, तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं। ठीक, तो बाट, कॉमा, भाई, बहन, हाउ, वेयर, WHERE, हु, कौन, प्लस इसके बाद हमारी आती है सहायक क्रिया इज, आर, एम। ठीक, प्लस इसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता SUBJECT, प्लस इसके बाद आती है हमारी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING, प्लस इसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट OBJECT, प्लस इसके बाद हमारा होता है ETC, प्लस और लास्ट में होता है हमारा प्रश्नवाचक। अब जैसे देखो सेंटेंस देख लो, एग्जाम्पल, वह फूल कब तोड़ रहा है। अब देखो सबसे पहले वाक्य देखेंगे, वह फूल कब तोड़ रहा है। अब देखो इसमें बीच में हमारी कब, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ आदि शब्द आ रहे हैं, तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाएंगे। तो कब की क्या होगी, बहन। ठीक, अब हम देखें कर्ता हमारा क्या है, वह है, तो सहायक क्रिया एक वचन है ये हमारा, तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, इज, और वह की स्पेलिंग क्या होगी, ही। इसके बाद हमारी क्या है क्रिया, तोड़ना, क्या होती है, प्लक, PLUCK, इसमें क्या लगा देंगे, ING, प्लकिंग। अब क्या रह गया हमारा ऑब्जेक्ट, द फ्लावर, FLOWER, लास्ट में प्रश्नवाचक। आ गया समझ में? दूसरा सेंटेंस देखो, हम कबूतर क्यों देख रहे हैं। इसमें देखेंगे बेटा सबसे पहले बीच में क्या आ रहा है हमारा, क्यों शब्द। ठीक, तो इसकी स्पेलिंग सबसे पहले लगाएंगे हम, भाई। अब इसके बाद देखते हैं हमारा कर्ता क्या है, हम, तो हम के साथ सहायक क्रिया क्या आएगी हमारी, आर, क्योंकि हम हमारा बहुवचन है। ठीक, तो इसकी हम की बी। अब क्रिया क्या है हमारी, देखना, देखना की स्पेलिंग क्या है, सी, इसमें लगा देंगे ING, सी। ठीक, अब क्या देख रहे हैं हम, अब कबूतर, द पिजन्स, इसमें कबूतर बहुत से हैं। ठीक, एस लगा देंगे। तीसरा वाक्य है, मैं चाय कहाँ पी रहा हूँ।
अब इसमें देखेंगे वही बात बेटा, कहाँ बीच में आ रहा है हमारा, तो कहाँ की स्पेलिंग पहले लगाएंगे हम, बेयर। ठीक, इसके बाद कर्ता देखते हैं हमारा क्या है, मैं, बहुवचन है तो मैं के साथ मैंने सहायक क्रिया बताई थी एम। ठीक, इसके बाद कर्ता की आएगी मैं की आई। अब हमारी क्रिया क्या है, पीना, पीना की होती है ड्रिंक, DRINK, ING लगा देंगे इसमें, ड्रिंकिंग। ठीक, अब क्या रह गया हमारा ऑब्जेक्ट, द टी, और लास्ट में प्रश्नवाचक। आ गया समझ में बेटा सभी को।